हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड हम थर्ड कर चुके हैं एक्सरसाइज 2 में, दैट इज ग्राफिकली मेथड। ग्राफ के द्वारा हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो बहुत इजी है। दो इक्वेशन जो हमारे पास जो दी हैं उनमें से किसी एक इक्वेशन में से हम x या y की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और वहाँ से इक्वेशंस को सॉल्व करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो फ्रॉम वन, फर्स्ट इक्वेशन से मैं ले लेता हूँ। यहाँ से आप x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज y ले लिया मैंने। फ्रॉम वन y आपका क्या आ रहा है, 14 माइनस x आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2 में, यहाँ लिखेंगे हम पुट इन 2 वी गेट। तो ये वैल्यू आप y की जगह रखोगे। यहाँ पे मेरे पास आएगा x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो y को आपने रिप्लेस करना है 14 माइनस एक्स से। ब्रैकेट खोल लीजिए, x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स। तो आपके पास 2x बन गया यहाँ पे, और जो वेरिएबल है उसको साइड ले जाता हूँ मैं। तो माइनस 14 इधर आकर प्लस का 14 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 18 और x की वैल्यू आपके पास बाई में चला जाएगा, 9 आ जाती। एंड ये जो वैल्यू आई है हम यहाँ पर निकालेंगे y के लिए। तो y मेरा था 14 माइनस एक्स, ये चीज़ 14 माइनस एक्स की वैल्यू हमने 9 फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दोगे तो ये आपके पास 5 आ गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो बहुत ही इजी मेथड है ये। किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y, जो भी आपको इजीली लगता है कि मैं उसको निकाल सकता हूँ, x या y की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करेंगे, जिससे हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। सेकेंड में है s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। दो इक्वेशन मेरे पास दी हुई है, मैंने इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप जो सेकंड इक्वेशन है इसके बाय में 3 और 2 है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ एक्सरसाइज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों नंबर का जो एलसीएम है उससे। तो 3 और 2 का एलसीएम आपको पता है इनकी प्रोडक्ट बनेगी, क्योंकि दोनों कोप्राइम नंबर हैं। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कैंसिल हो जाएगा 6 से, 3 2 जा 6, तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी 2s। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से कैंसिल होकर 3 बन जाएगा 3t, और इधर 6 इंटू 6 आपका बन जाएगा 36। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं, पहली इक्वेशन से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। लिखोगे आप फ्रॉम वन, टी को लेके जाना आसान है, नहीं तो हमारे पास माइनस की दिक्कत रहेगी। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, एस की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये इधर आ जाएगा 3 प्लस टी। तो माइनस का जो टी है वो इक्वल से दूसरी साइड जाके प्लस बन जाएगा, और ये वैल्यू आपने क्या करनी है, पुट करनी है 2 में। पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट 2 इंटू एस को रिप्लेस करना है आपने 3 प्लस टी से। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एस की वैल्यू, यहाँ से हमने फाइंड आउट करी और इसमें पुट कर दी, प्लस 3t एज इट इज आएगा इक्वल टू 36 बन जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, सोल्व कर लो। 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t, ब्रैकेट खोल दी, प्लस 3t एज इट इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t है मेरे पास हो गया 5t। वेरिएबल जो हमको इकट्ठा कर लिया, जो कांस्टेंट है उसको उधर ले चलूँगा मैं।
यहाँ 36 था तो ये प्लस का 6 इक्वल से इधर आएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा। 5t इज इक्वल टू 30, जो t की वैल्यू है तो 5 जाएगा, डिवाइड में 30/5 तो आपके पास 6 आ जाएगा। 5 6 या 30 बनेगा मेरे पास। तो इस तरीके से मेरे पास इस वेरिएबल की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, नाउ s3 + t था आपके पास, 3 + 6 यानी कि 9 हो जाएगा। तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसी तरीके से हम हमारा जो थर्ड सम है इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 की निकाल लो या x की निकाल लो या y की निकाल लो, किसी की भी। तो लिखेंगे फ्रॉम 1। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो पहले आपका y उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 + y। अब आपको x की निकालनी है वैल्यू, 3 को उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा 3 + y/3। और ये जो वैल्यू है ये पुट करेंगे 2 में, पुट इनटू वीकेट। तो आपने सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है। तो मेरे पास 9x था तो x की जगह में आपकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करूँगा, 3 + y/3 - 3y = 9। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपने x की जगह इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि आपने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली थी वो आपने इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करनी है, डाल देनी है। तो यहाँ से 3 3 जा 9, 3 पे कैंसिल हो गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 3 को y से 3y - 3y = 9। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ +3y - 3y तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, मेरे पास बचता है 9 = 9। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर ऐसी सिचुएशन मेरे पास आती है कि किसी एक इक्वेशन से मैंने एक वेरिएबल निकाला और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया और वेरिएबल कैंसिल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास तभी आती है अगर हमारा जो पेयर है उसका जो सॉल्यूशन है या तो नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। अगर यहाँ पर देखिए हमारे पास 9 = 9 आ गया, तो हमें पता है दोनों इक्वल हैं, सेम नंबर हैं तो इक्वल होंगे ही। तो इस कंडीशन में हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर नंबर ऐसे आते हैं जो इक्वल नहीं हैं आपस में, तो ऐसी कंडीशन अगर आती है इट मीन्स जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन है, यानी कि x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे विच इज ट्रू, जो कि सही है। और अगर ये वाली सिचुएशन आती है ट्रू वाली, तो इट मीन्स देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस has infinitely many solutions। तो अगर दोनों ट्रू की सिचुएशन आती है, दोनों नंबर इक्वल आते हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर नंबर ऐसे आते हैं जो इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे विच इज नॉट ट्रू, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन आती है तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। फोर्थ पार्ट फर्स्ट सम का 0.2x + 0.3y = 1.3। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो पॉइंट्स में है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि हम किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो डेसिमल हटाने के लिए 1 प्लेसेस पे डेसिमल है तीनों में, तो अगर मैं इनको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा डेसिमल जो है वो हट जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो अगर मैं 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चीज़ हमारे पास 2x बन जाएगी। 2x + 0.3 × 10 करोगे तो 3 आएगी इसकी वैल्यू मेरे पास, 3y = 13। 1.3 × 10 तो ये आपके पास 13 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन जो हमारी है
इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 बन जाएगा। तो इसमें इसको मैं 1 और इसको 2 ऐड कर लेता हूँ। तो 1 से हम x या y किसी भी एक नंबर की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो मेरे पास पहले ये तो आएगा उधर 13 माइनस 3y और y में 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपने पुट करनी है सेकंड में। पुट इन इक्वेशन 2 v कैट। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। 4 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर y की वैल्यू निकालते हो तो y की जगह रिप्लेस करना है, सिंपल सा है। 13 माइनस 3y बाय में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये 2 आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब आपने ब्रैकेट खोल देनी है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर से, तो मेरे पास आएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 बन जाएगा। 26 को उधर ले जाएंगे, इधर हमारे पास वेरिएबल में माइनस 6y प्लस 5y है, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस y रह जाएगा। इधर 23 पहले से ही है, 26 प्लस का था तो इधर आके माइनस का बन जाएगा। माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 बचेंगे, यहाँ पे माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और y की ये वैल्यू आपने x के लिए पुट करनी है। नाउ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू एक्स, सॉरी 3 इंटू वाई। वाई की वैल्यू मेरे पास आई थी 3, बाय में 2 भी है। 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 बाय 2, तो ये आपके पास 13 माइनस 9 4 बाय 2, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो 2 आ जाती है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। फिफ्थ पार्ट में √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो ये हमारा ऐसी दो इक्वेशन है जिनमें दोनों में ही कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म अगर नहीं होती दोनों ही इक्वेशंस में, ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन मैक्सिमम टाइम 0 ही बनता है। x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 रहती है। हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो बहुत ईजी है ये भी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको मैं सेकंड इक्वेशन ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से फर्स्ट से आप x या y की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो आप फ्रॉम 1। सपोज y की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो y क्या आएगा, पहले ये टर्म जाएगी उधर माइनस √2x बाय में √3 आ जाएगा। ये वैल्यू आपने सेकंड में पुट करनी है। पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो y की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकालिए तो y की जगह रिप्लेस करोगे आप, तो मेरे पास आएगा √3x एज इट इज माइनस √8 और y को रिप्लेस कर दोगे माइनस √2x बाय √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने y की इक्वेशन 1 से y की जो वैल्यू निकाली उसको 2 में पुट किया, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। √3 बाय में है, इसको हटाने के लिए आप पूरी इक्वेशन से √3 को मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3, तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी 3x माइनस, यहाँ पे √3 को, इस पूरी टर्म को √3 से माइनस करूँगा तो बाय वाला √3 कैंसिल हो जाएगा, √8 और यहाँ बच जाएगा माइनस √2x। √3 से √3 कैंसिल और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही बनता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ से 3x माइनस माइनस प्लस √8 इंटू √2, √8 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये चीज़ बनती है आपकी √16 बनेगी, और √16 4 होता है, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 4x इक्वल टू 0। 3x प्लस 4x आपके पास बन गया 7x इक्वल टू 0। x के लिए 7 को उधर ले जाए, बाय में जाएगा 0/7, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वैल्यू 0 ही रहती है मेरे पास। तो इस तरीके से x की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ।
नाउ y इज इक्वल टू -√2 इंटू 0 बाय √3। तो √0 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो वो 0 बन जाता है, तो इस तरीके से पूरा आपका 0 बन जाएगा। इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ। तो मेरे पास x की वैल्यू भी 0 आ जाती है और y की वैल्यू भी 0 आती है। ये हमारा सॉल्यूशन बन गया इस इक्वेशन के लिए। 6th पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो x और y के कोफिशिएंट हैं वो दोनों ही रेशनल नंबर में हैं, बाय की फॉर्म में हैं। तो इनको भी पहले हम सिंपल इनका बाय हटाते हैं, तरीका वही है। 2 और 3 का एलसीएम 6 बनता है। दोनों इस इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी को। तो यहाँ पर जब 6 आएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 3 3 जा 9x माइनस 5y इंटू 6 करोगे तो 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो 2 5 जा 10y इक्वल टू -6 से 12 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -12 बन जाएगा। तो इसको सिंपल फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 3 2 6 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा जो कि 6 ही बनता है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 3 2 जा 6, 6 3 से कैंसिल हो गए, 2 रह जाएगा। यहाँ 2 से कैंसिल करूँगा 6 को तो 3 बचेगा, 3y इधर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 30 मेरे पास आ जाएगा, 13। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा सी दिक्कत ना आए। अब इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में से आप x या y की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 को लिया मैंने, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। तो पहले 9x मेरे पास, ये 10 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, 9x इज इक्वल टू प्लस 10y हो जाएगा, 10y माइनस 12। तो माइनस का था 12, वो माइनस का ही रहेगा। जो माइनस का 10y था वो उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से 9 को उधर ले जाऊँगा मैं तो ये बन जाएगा 10y माइनस 12, y में 9 आ जाएगा। और ये वैल्यू आपने पुट करनी है सेकंड इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या आता है मेरे पास देखता हूँ मैं। x को रिप्लेस करना है, x यहाँ पे है 2 इंटू 10y माइनस 12 बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो मेरे पास ये चीज बचती है इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। पहले तो बाय में जो 9 है, इस 9 को हटाना चाहता हूं मैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा 2 इंटू 10y माइनस 12, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा जब इस टर्म को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। प्लस सेकेंड टर्म है 3y, 9 3 जा 27y हो जाएगा। इधर 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 जा 117 आ जाएगा मेरे पास। अब इसको थोड़ा और कैलकुलेटर के लिए हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। 20y माइनस 24 प्लस 27y इज इक्वल टू 117, 20y प्लस 27y तो मेरे पास आ जाता है 47y इज इक्वल टू 117। और ये 24 जो माइनस का था इधर जाके प्लस क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लें आप। 7 4 11, 2 और 1 3, एक कैरी भी आएगा 4 और 1 एज इट इज 141 आ गया आपके पास। तो y की वैल्यू आएगी 141 बाय 47। तो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 4 जा 12 टू 40। तो 47 3 जा 143 होते हैं। तो y की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। अब ये वैल्यू आपने यहाँ पर x में पुट करनी है जिससे कि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा इस चीज़ को एलिमिनेट कर लेते हैं। नाउ उसके बाद से हम यहाँ शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू 10 इंटू वाई की वैल्यू है मेरे पास 3 माइनस 12 बाय 9। 10 3 जा हो गया मेरे पास 30 माइनस 12
बाय 9, 30 में से 12 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, 18/9 जो कि आपका 2 पर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू 2 आ गई आपके पास और y की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 3। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना है। एक इक्वेशन जो है उससे x या y किसी की भी जो आपको आसान लगे उसकी वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है दूसरी इक्वेशन में, उसको सॉल्व करना है और इस तरीके से x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमें कुछ सिचुएशन दी हैं, उनको हमने इक्वेशन में चेंज करना है और उनकी वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, दो नंबर मैंने लेट करने हैं, लेट x एंड y बी द नंबर्स। तो दो नंबर मैंने लेट कर लिया, x और y लेट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास मैं ये भी लेट कर लेता हूँ इसमें सच दैट x इज ग्रेटर देन y, कि इनमें से x जो है वो बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है, क्योंकि हमें डिफरेंस दिया है। डिफरेंस हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो कंडीशन दी हैं उनके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो दो नंबर का डिफरेंस 26 मुझे दिया है, तो यहाँ पर मैंने x को बड़ा नंबर माना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड सेकंड कंडीशन में हमारे को क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये इसका 3 टाइम होगा, तो x इक्वल टू 3 टाइम ऑफ अदर मीन्स y का 3 टाइम, तो y को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x के इक्वल आ जाएगा और ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू ऑलरेडी y की फॉर्म में मेरे पास आ चुकी है, तो बड़ा ही सिंपल सम है ये। पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो हम किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं। तो हमने फर्स्ट सम में देखा था, हमने फर्स्ट इक्वेशन में से ज़्यादातर वैल्यू ली थी, लेकिन हम सेकंड से भी ले सकते हैं, उसको 1 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी x की वैल्यू मेरे पास है और ये वैल्यू मैंने 1 में पुट करनी है सिर्फ। तो x को किससे रिप्लेस करूँगा मैं, 3y से। मेरे पास आ जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई, तो आपके पास 2y बच जाएगा इक्वल टू 26। 2 को उधर लेके जाएंगे y, तो 2 बाय में जाएगा, 26/2 2 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे एंड x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू मेरे पास 13 है, 13 3 जा 39। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। देयरफॉर नंबर्स आर, हमने जो नंबर राइट किए थे वो नंबर क्या हैं, 39 एंड सेकंड नंबर है आपका 13। तो 39 और 13 हमारे नंबर हैं। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ 39 माइनस 13 करके 26 आता है, और 39 जो है वो 13 का 3 टाइम भी है। तो मेरी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन का, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हमारे पास दो एंगल हैं, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं और जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। एक्सीड्स मीन्स अधिक होना होता है। तो फाइंड देम, हमने उनको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x एंड y बी द angles such that x is greater than y। तो लार्जर वाले को मैंने x ले लिया, स्मॉलर वाले को y ले लिया। तो क्योंकि x और y मेरे जो एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और आप जानते हैं जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जिनका सम 90 डिग्री होता है उन एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पर इक्वेशन बनाता हूँ। तो पहला तो हमारी कंडीशन यही है कि वो सप्लीमेंट्री हैं, तो सप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम हमारा एक्स और वाई का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट शर्त होगी। दूसरी शर्त क्या है, लार्जर मैंने किसको लिया है, एक्स को, ज़्यादा है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो आपका जो x है यानी कि बड़े वाला जो आपने लिया है, अगर y बड़ा लिया तो y, x बड़ा लिया तो x, दूसरा जो होगा उससे 18 ज़्यादा है तो छोटे वाले में आप 18 ऐड कर दोगे तो आपके पास बड़े वाला आ जाएगा। तो x इजिकल टू वाई प्लस 18, ये आपकी सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म की तरह x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आई गई, निकलाई। तो ये हमने सिर्फ इसमें फर्स्ट में पुट करनी है। मैं लिखूँगा फ्रॉम टू x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, इसको आपने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो y प्लस 18 पुट करेंगे x के स्थान पर, तो मेरे पास आ जाएगा y प्लस 18, ये x की जगह आपने रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 180। y प्लस वाई आपका बन जाता है 2y, 18 को मैं ले जाता हूँ इस साइड, 180 माइनस 18 डिग्री आ गया। 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 माइनस कीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 7 माइनस 1 6 और 1 एज इट इज़ 162 आ गया। तो y की वैल्यू बाय में 2 कर दीजिए, 162 बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू मेरे पास 81 आ गई। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे। नाउ x इज इक्वल टू वाई आपका 81 प्लस 18, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 819 99 आ जाएगा। तो आपके जो एंगल हैं गिवन कंडीशन के अनुसार 99 और 81 आ जाएंगे। हेंस आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इन दोनों का सम, क्योंकि आपका 180 डिग्री बनता है तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, दिस माइनस दिस अगर आप करोगे तो आपका 18 आएगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल से 18 डिग्री बड़ा भी है। थर्ड पार्ट ऑफ the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो यही चीज़ मैं इसमें लेट करूँगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू रुपीज x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, इसको लेट करता हूँ रुपीज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, 7 बैट और 6 बॉल्स जो है उनकी टोटल कॉस्ट 3800 बनती है। तो एक बैट x रुपीज़ का है तो 7 बैट्स की कॉस्ट होगी 7x प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट होगी 6y इक्वल टू 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। सिमिलरली 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स, 3 बैट की कॉस्ट होगी 3x प्लस 5 बॉल्स की होगी 5y इक्वल टू 1750। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ से आप फर्स्ट और सेकंड फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन से आप x या y किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं x निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x इक्वल टू, पहले ये जाएगा उधर 3800 माइनस 6y और बाय में आपका जाएगा 7, और इस चीज़ को हम पुट करेंगे, पुट इन सेकंड इक्वेशन, वी गेट 3 इंटू x की जगह आप 3800 माइनस 6y बाय 7, इस चीज़ को पुट कर देंगे, प्लस 5y एज इट इज़ इक्वल टू 1750। ये रहेगा हमारा। अब सबसे पहले मैं जो ये बाय में 7 है इसको यहाँ से हटाऊंगा। इसको हटाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब हमारी जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 कैंसिल हो जाएगा,
और ये एज इट इज़ 3 इंटू 3800 माइनस 6y बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35y आ जाएगा। इधर आपने 7 को इस पूरे नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी 49, 3 52, 5 कैरी 7 1 7 और 5 12। तो ये मेरी 7 से मल्टीप्लाई करके आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करता हूँ। ब्रैकेट खोलते हैं हम, 0 0, 3 8 24, 2 3 3 9 और 2 11,400 माइनस 3 6 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 12,250। अब वेरिएबल में मेरे पास y है, इधर माइनस के 18 हैं प्लस के 35 हैं, तो इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास 17y बच जाएंगे प्लस के, और इस नंबर को ले जाऊँगा मैं दूसरी साइड 12,250, ये इधर आके प्लस से हो जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस कर लीजिए 0, 5 माइनस 0 5, यहाँ पे 2 छोटा है कैरी दिया 12, 12 को 4 में से माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो y आपका बन जाएगा 850 बाई 17, 17 5 85 होते हैं, तो ये आपका 50 पर कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई 15, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 50 बन जाएगा। अब y की वैल्यू आप x में पुट करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू, x मेरे पास था 3800 माइनस 6y, तो यहाँ पर मैंने जो y की वैल्यू आई है वो यहाँ पर रख दी इस चीज़ में, 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पर आ गई 50 बाय में 7। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो x आ जाएगा मेरे पास, ये बनेगा 3800 माइनस 650 से करेंगे तो ये 300 बाय 7, 38 में से 3 माइनस करोगे तो आपका बन जाएगा 3500 बाय 7, और इसको आप कैंसिल कर सकते हो 500। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 500। तो हमने x को लिया था कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो हम यहाँ पर ये चीज़ जरूर लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज़ 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो एक बॉल की कॉस्ट आपकी बनेगी रुपीज़ 50, जो कि वो y इंजेक्ट किया था तो y की वैल्यू 50 थी, तो ये कॉस्ट ऑफ 1 बॉल होगी, और जो x की वैल्यू थी वो कॉस्ट ऑफ 1 बैट होगी। और फोर्थ सम इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो किसी शहर में जो टैक्सी के चार्जेस लगते हैं वो फिक्स चार्जेस हैं, और जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसके हिसाब से भी लगते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज रुपीज़ 105। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कोई कवर करता है तो उसको 105 रुपीज़ पेड करने पड़ते हैं। फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड आर रुपीज़ 155। 15 किलोमीटर चार्जेस बनते हैं 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। तो पहला क्वेश्चन यही है इसमें कि हमारे फिक्स चार्जेस कितने हैं और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है। फिक्स चार्जेस का मीन्स क्या है, यहाँ पर कोई 1 किलोमीटर जाए, 2 जाए, 3 जाए, ये फिक्स चार्जेस तो आपको देने ही पड़ेंगे। बाकी पर किलोमीटर के हिसाब से जितना किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करोगे उससे उस अकॉर्डिंग आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन और डाल दिया इसने, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे, हमने ये भी बताना है। तो बड़ा सिंपल सा सम है। हम पहले तो लेट करते हैं इसमें, लेट एक तो हम फिक्स्ड चार्जेस लेट कर लेते हैं रुपीज एक्स। तो रुपीज एक्स तो आपको पे करने ही करने हैं। आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करें, 2 किलोमीटर का करें, 10 का करें, 20 का करें, तो आपको एक्स रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे। दूसरा आप लेट करेंगे पर किलोमीटर चार्जेस। पर किलोमीटर चार्जेस को लेट कर लिया मैंने रुपीज़
वाई मीन्स अगर आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस करते हैं तो आपको वाई रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 2 किलोमीटर जाओगे तो 2y हो जाएगा, 3 किलोमीटर है तो 3y। इस तरीके से आपके पर किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपीज़ लगते जाएंगे। तो हम अब कंडीशन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन कहता है कि अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस को भी कवर करता है तो चार्ज बनता है 105। तो 10 किलोमीटर के हमारे चार्जेस कैसे बनेंगे? पहला तो फिक्स्ड चार्जेस ये तो देने ही पड़ेंगे, प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से अगर 1 किलोमीटर के वाई हैं तो 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर चार्जेस मेरे कितने बन जाएंगे? 10 इंटू वाई यानी कि 10y बन जाएगा। तो 10y 10 किलोमीटर के जाने का चार्ज होगा और x रुपीज़ फिक्स चार्जेस हैं। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये इक्वल टू 105 बनता है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेम चीज़ सेकंड पे है। अब हमारा डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है मैंने, तो यहाँ पर फिक्स चार्जेस तो यहाँ पे भी वही रहेंगे। फर्क किस चीज़ का आएगा? 1 किलोमीटर का चार्ज वाई है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको 15y आपकी कॉस्ट बन जाएगी, आपका चार्ज बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 155 ये आपका गिवन है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी, सेकंड इक्वेशन बन गई उसके हिसाब से। तो इन दोनों को आपने सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बड़ा सिंपल है। फर्स्ट से मैं ले लेता हूँ फ्रॉम 1, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं इजीली, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। आपने इसको पुट करना है सेकंड में, पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट x की को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर बस 105 माइनस 10y प्लस ये एज इट इज आएगा आपका 15y इज इक्वल टू 155। माइनस के 10y हैं, प्लस के 15y हैं, तो यहाँ पे प्लस के y 5y आपके पास बचेंगे। 105 को उस साइड ले जाओ, 155 माइनस 105 5y इज इक्वल टू आपका बचता है यहाँ पे 50। तो y 5 जाएगा बाय में, 5 10 या 50 होते हैं, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे। नाउ x निकालना है आपने, जो कि है 105 माइनस 10y, 10 इंटू वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हो 10, तो यहाँ पर y की जगह आपने 10 को रिप्लेस कर देना है। तो x आ जाएगा मेरा, ये बन गया 105 माइनस 10 10 जा 100, तो ये 5 आ गया। तो x 5 है, y 10 है। x को मैंने फिक्स चार्जेस माना था, तो देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू ₹5। 5 रुपये फिक्स चार्ज हैं, वो देने ही देने हैं। और पर किलोमीटर चार्जेस क्या बनेंगे हमारे? पर किलोमीटर चार्जेस इज इक्वल टू ₹10। 1 किलोमीटर के 10, 2 किलोमीटर जाओगे 20, 3 जाओगे 30, इस तरीके से आपके बढ़ते जाएंगे। अब हमने इसमें एक क्वेश्चन और बताना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो चार्जेस for traveling a distance of 25 किलोमीटर अगर मैं जाता हूँ तो मुझे कितने चार्ज पे करने पड़ेंगे? तो 5 रुपीज़ तो मेरे फिक्स हैं, प्लस 25 इंटू पर किलोमीटर के हिसाब से 10 बनते हैं, तो 25 किलोमीटर के 25 इंटू 10 ये आपके पर किलोमीटर चार्जेज हो गए और ये फिक्स चार्जेज हो गए। तो ये बनता है आपका 5 प्लस 25 इंटू 10 250, और इनको ऐड कर देंगे तो ₹255 रुपीज़ मुझे पे करने पड़ेंगे अगर मैं 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता हूँ। तो इस तरीके से हम फिक्स चार्जेज और पर किलोमीटर चार्जेज लेट करेंगे और जो हमारी कंडीशन है उनको यूज करते हुए इक्वेशन बना के उनको सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ सम, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन में के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन जो है 9/11 बन जाती है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो ये इक्वल टू 5/6 हो जाती है।
तो हमें फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप लेट क्या करेंगे, फ्रैक्शन को ही लेट कर लेंगे। लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हम आमतौर पे x बाय वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, हमें आपने 2 ऐड करे, अगर आपने x में भी 2 ऐड कर दिया और y में भी 2 ऐड कर दिया तो ये आपकी 9/11 बन जाएगी। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 11 जो है वो इधर आ जाएगा, y + 2 9 की साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में। मेरे पास आ जाएगा 11 × x + 2 = 9 × y + 2, ब्रैकेट खोल दें। 11x + 11 2 = 22, इधर 9y + 9 2 = 18। 11x - 9y = 18 - 22। 11x - 9y = -4। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा x + 3/y + 3, और जो फ्रैक्शन है = 5/6 हो जाती है। तो इसको भी हम इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × में x + 3, इधर y + 3 × में जाएगा 5 के, y + 3 आ गया, ब्रैकेट खोल दें। 6x + 6 3 = 18, 5 × y 5y + 5 3 = 15। ये हमारे पास 6x - 5y = 15 - 18, तो 6x - 5y = -3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। तो 2 इक्वेशन मैंने यहाँ से तैयार कर ली हैं। यहाँ से आप x या y किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1, तो 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 9y जाएगा उधर जो कि प्लस हो जाएगा, 11 जाएगा बाय में, तो मेरे पास x यहाँ से आ जाएगा आपका 9y प्लस बन जाएगा, तो -4 + 9y / 11, और ये चीज़ आप पुट करोगे सेकेंड इक्वेशन में। ब्रैकेट हमारे पास क्या आता है देखते हैं। x के लिए मैंने यूज़ किया है तो 6 × x की वैल्यू है -4 + 9y / 11 -5y = -3। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, इसमें मैंने वैल्यू को पुट कर दिया है x की, जो कि फर्स्ट से ली थी मैंने। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो y का 11 है इसको हटाइए। इसको हटाने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है, जब आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 6 × -4 + 9y बच जाएगा। यहाँ इसको 11 से करेंगे, 11 5 = 55 -11 3 = 33। अब ये ब्रैकेट खोल लें, -24 + 9 6 = 54y -55y = -33। प्लस के हमारे पास 54 है, माइनस के 55, तो माइनस का 1 ज़्यादा है, तो मेरे पास माइनस का 1y यानी कि y बच जाएगा। इसको उधर ले चलिए, -33 था तो -24 इधर आके प्लस का हो जाएगा। -y = माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के 9 बचेंगे आपके पास। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इसमें से, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आपके पास 9 आ, तो y हमारा 9 आ जाता है। और यहाँ पर हम x निकालते हैं। नाउ x = तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, -4 + 9 × y की वैल्यू 9 है, बाय में 11 -4 + 9 9 = 81 / 11, 81 - 4 आपके पास बचेगा 77 / 11, कैंसिल कर दो 7 के, तो आपके पास x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। तो यहाँ से हम देयरफॉर फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो हमारी फ्रैक्शन बनेगी x/y यानी कि 7/9 फ्रैक्शन बन जाएगा। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो, दोनों में आपने पहले
2 ऐड करके देखना है। तो जैसे ही मैं दोनों में 2 ऐड करूँगा 7 + 2 9, 9 + 2 11, तो ये 9/11 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा 10 और ये 12 हो जाएगा। 10/12 को आप 2 पे कैंसिल कर सकते हो, 2 5 × 10, 2 6 × 12, तो ये 5/6 बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age will be 7 times that of his son. What are their present ages? तो 5 years hence means 5 साल आगे। The age of Jacob की जो एज है will be 3 times that of his son। तो 5 साल बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो जैकब की एज उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स है, जो कि 5 years ago मीन्स पहले 5 साल पहले जैकब की एज जो है 7 टाइम थी उसके बेटे की एज से। तो उनकी प्रेजेंट एज हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे इनकी प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब को मैं लेट करता हूँ x years और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज को लेट करता हूँ मैं y years। जैकब की आज की एज है x years और उसके बेटे की एज है y years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। 5 years हैंस 5 साल आगे तो एज होगी जैकब की एज होगी x + 5 और उसके सन की हो जाएगी y + 5। दोनों की एज में हमने 5 ऐड कर दिया है। तो कंडीशन क्या है, जो जैकब है उसकी एज उसके सन की एज का 3 टाइम्स होगी। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल बना दिया इसके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 = 3y + 3 5 = 15, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। 3y को इधर ले आए, x माइनस का हो जाएगा और ये 5 जो उधर ले जाओ, 15 - 5, तो x - 3y = आपके पास 10 बचेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। एंड सेकंड कंडीशन पे आते हैं। 5 years ago मीन्स पहले, 5 साल पहले जैकब की एज होगी, उसकी प्रेजेंट एज में से 5 साल कम कर दो उतनी, और उसके बेटे की एज उसमें से भी 5 साल कम होंगे, दोनों में से ही 5 साल कम होंगे। तो यहाँ पर 5 साल पहले की जो एज थी जैकब की वो उसके बेटे से 7 टाइम थी। तो इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इक्वल आ जाएगी जैकब की 5 साल पहले की एज की। और इसको सॉल्व कर लो, 7y - 35 बन जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेंगे, x - 7y को इस साइड ले आया, माइनस हो गया ये, और -35, 5 जो था माइनस का था इधर आके प्लस बन जाएगा। x - 7y = -30, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इन दोनों इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ फ्रॉम 1, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, 3y उधर जाके प्लस हो जाएगा। x = 10 + 3y, और आपने इस चीज़ को पुट करना है सेकंड में, पुट इन टू ब्रैकेट। x - 7y था, x को आपने इससे रिप्लेस कर दो, 10 + 3y, आपने x को रिप्लेस कर दिया, -7y = -30। y को देखेंगे, प्लस के 3 हैं, माइनस के 7 हैं, तो माइनस के 4y बचेंगे आपके पास। यहाँ पे 10 को उस साइड ले जाएं, -30 प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 बन जाएगा। -4y जो है आपका, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, -40 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, y y में जाएगा तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमारे पास y की आई है, हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करेंगे। नाउ x = क्या था, 10 + 3y था, 10 + 3 × y की वैल्यू रख दो जो कि 10 है। 10 3 = 30, 10 + 30 यानी कि 40 आ गई मेरे पास। तो x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10। अब हमने लेट क्या किया था, x को लेट किया था जैकब की एज। यहाँ पे लिखोगे therefore प्रेजेंट एज ऑफ
जैकब आपका जो है वो बन जाएगा 40 ईयर्स। एक्स की जो वैल्यू थी वो हमारी जैकब की एज थी, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की जो एज है वो वाई ईयर्स ली थी। वाई की वैल्यू 10 है मेरे पास, तो इसकी एज हमारे पास 10 ईयर्स आ जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा अपने आंसर को चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 5 साल बाद देखते हैं पहले तो। 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी होगी? 45 ईयर्स, जबकि उसके बेटे की एज बन जाएगी 10 + 5 15 ईयर्स। तो 15 3 × 45, तो ये 3 टाइम बनता है उसके बेटे की एज का। इसी तरीके से 5 साल पहले अगर जाएं तो ये एज बनती है 35, जबकि उसके सन की एज बनेगी 10 - 5 5। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, यानी कि जैकब की एज उसके बेटे की एज का 7 टाइम बन रही है। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमारा आंसर ठीक है। इस तरीके से आप आंसर की चेकिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम, उनसे इक्वेशन बनाते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही ईजी मेथड है, आसानी से क्लियर होता है, आसानी से समझ में आता है, आसानी से सॉल्व होता है। तो आप लोगों से मेरी पुनः रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।